सत श्री अकाल बच्चों। आज हम सिंपल इंटरेस्ट का बेसिक क्वेश्चन तो बहुत देख चुके, प्रीवियस ईयर भी देख चुके कुछ। अब उस पर ही कुछ मॉडर्न तरीका देखते हैं, कुछ अच्छे तरीके से हम लोग उसको बना सकते हैं। तो हम लोग उसका एक बेसिक क्वेश्चन देखते हैं कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट एट विच द सम ऑफ मनी बिकम्स 3 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 50 ईयर्स। मतलब कोई सम है जो कि अपने से 3 गुना हो जा रहा है 50 साल में। तो बोल रहा है कि व्हाट इज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। ये देखिए SSC CATF में आया हुआ है, 2017 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, जो कि आप इजीली बना सकते हैं। तो बेसिक कंसेप्ट आपको बता चुके हैं, उस तरीके से भी सोच सकते हैं। लेकिन एक इस तरीके से सोचते हैं कि जब भी इस तरह का क्वेश्चन तो हम लोग प्रिंसिपल को 100 मान लेते हैं। जब प्रिंसिपल 100 है बिकम्स 3 टाइम्स यानी 300। दैट मीन्स ये यदि प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट है। अमाउंट मतलब मीन्स धन, मतलब प्रिंसिपल प्लस SI इसमें इंक्लूड है। तो SI कितना मिल रहा है, तो A माइनस P यानी 200। अगर प्रिंसिपल 100 है उससे ये 3 गुना हो गया, बिकम्स 3 टाइम्स। कितने साल में, 50 साल में। तो ये 50 साल का 200 SI है। तो हम अगर कहें कि 1 साल का SI कितना, 50 साल का SI 200, तो इससे 1 पे आने के लिए इसमें 50 से डिवाइड किए, तो इधर भी 50 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ 4 आ जाएगा। इसका मीनिंग क्या हुआ कि 100 पे 1 साल में 4 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। सो सिंपल। और जितना 100 रुपया पे 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिलता है वही आपका क्या होता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट जो हो गया वो क्या हुआ, 4% पर एनम हो गया। क्या सिंपल सा लॉजिक, हम लोग इस तरीके बेसिकली तो बना ही चुके हैं कि 1 से 3 हो गया तो वहाँ SI निकालेंगे तो 2 यूनिट, तो SI इंटू 100/P इंटू T करते हैं तब भी निकलेगा वही चीज। लेकिन इस तरीके से भी आप सोच सकते हैं कि यदि प्रिंसिपल 100 था तो हो गया, दैट मीन्स अमाउंट हो गया कितना, 300। तो SI कितना, सिंपल इंटरेस्ट मीन्स धन माइनस मूलधन यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। 300 में 100 गया यानी 200। ये 50 साल में 200 SI मिलता है। यह 200 जो है ये SI सिंपल इंटरेस्ट है। तो 50 वर्ष में 100 रुपया पे 200 सिंपल इंटरेस्ट मिलता है। तो हम बोले 50 साल में 200, तो 1 साल में कितना, तो 200/50 किए तो 4 आ गया। यानी 100 रुपया पे 1 वर्ष में 4 रुपया इंटरेस्ट मिलता है। जो 100 रुपया पे 1 वर्ष में इंटरेस्ट मिलता है वही आपका क्या होता है, रिक्वायर्ड परसेंटेज, रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या आ गया, 4%। सो सिंपल। इसी पे नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखते हैं। बस इसी तरीके से कंसेप्ट सोचना है, इजीली आप बना सकते हैं। सो सिंपल क्वेश्चन है, बस इस तरीके से सिर्फ सोचना है। सो सिंपल। देखिए सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स 2.7 टाइम्स ऑफ इट सेल्फ इन 85 ईयर्स। मतलब कोई सम है जो कि अपने आप का 2.7 गुना हो जाता है 85 वर्ष में। तो फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम, वार्षिक ब्याज की दर आपसे पूछ रहा था। देखिए सिंपल सा है कि हम लोग 100 मान लिए प्रिंसिपल, तो 100 से 2.7 टाइम, तो इसका 2.7 गुना करेंगे तो क्या हुआ, 100 इंटू 2.7, 1 से 1 0 कैंसिल, 270। यानी ये यदि प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट हो गया। कितने वर्ष में, 85 वर्ष में। तो ये 85 ईयर्स में इंटरेस्ट कितना मिला है, 270 में 100 घटा दिए तो 170। ये आपका SI हो गया। तो 85 वर्ष में 170 आपका SI हो गया, ये है SI। सो सिंपल की बोला कि कोई सम अपने आप का 2.7 गुना हो जाता है 85 वर्ष में। तो हम बोले कि इस कंडीशन में 100 प्रिंसिपल मानते हैं। तो 100 से 2.7 गुना हो गया यानी 270 हो गया। तो प्रिंसिपल यदि 100 है तो अमाउंट कितना हो गया, 270। तो यदि SI देखें तो कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 170। तो 85 वर्ष में 170 हो गया। तो हम बोले कि 1 वर्ष में कितना, 100 रुपया 85 वर्ष में 170 रुपया SI देता है, इंटरेस्ट देता है।
तो हम बोले 100 रुपया एक वर्ष में कितना इंटरेस्ट देगा, ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट। तो इधर 85 से 1 होने के लिए क्या किए, 85 से डिवाइड, तो इधर भी 85 से डिवाइड करेंगे तो 170/85 यानी 85 दूना 170 होता है। तो 2 बार में कट गया, यानी 100 रुपया एक वर्ष में 2 रुपया, 100 रुपया पे एक वर्ष में 2 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। इसीलिए रिक्वायर्ड जो आपका रेट है वो क्या हो गया, 2% पर एनम। एक वर्ष में 2 रुपया दे रहा है तो वही आपका रेट कितना हो गया, 2% पर एनम। सो सिंपल। क्वेश्चन में था कि कोई सम अपने आप का 2.7 टाइम्स हो जा रहा है, यानी 2.7 गुना हो जा रहा है। तो हम बोले प्रिंसिपल यदि 100 है तो 2.7 गुना हो जाए यानी 270 हो गया। तो ये अमाउंट हो गया। तो ऐसा ही कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 170। तो 85 वर्ष में 100 रुपया पे ऐसा ही मिल रहा है 170। तो 100 रुपया पे एक वर्ष में कितना मिलेगा, इधर 85 से डिवाइड कर, इधर भी 85 से डिवाइड कर दिया 85 से। तो 85 से 2 बार में कट गया तो 2 आ गया। तो 100 रुपया पे एक वर्ष में 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो 100 रुपया पे एक वर्ष में जो 2 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है वही तो होता है दर। रिक्वायर्ड परसेंटेज जो रेट हो गया वो 2% हो गया। सो सिंपल। तो इसी तरीके से इजी क्वेश्चन है जो कि इजीली आप बना सकते हैं, बस इस तरीके से सोचना है, सारा हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए सेम वही क्वेश्चन है, बस हल्का सा ट्विस्ट किया है। ये सम ऑफ मनी बिकम 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, फाइंड द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पढ़े। तो सो सिंपल उसी तरीके से क्वेश्चन को मानना है कि प्रिंसिपल यदि 100 है तो इसी का 7/5 टाइम्स यानी 100 का क्या हो गया 7/5 यानी 5 से कट गया 20, 20 से 140 यानी 100 से कोई 140 हो गया। ये यदि प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट है ना। तो ऐसा ही कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो आ गया 40। 40 जो है 4 वर्ष का है, ये जो है 4 वर्ष का ये ऐसा ही है। 100 रुपया पे 4 वर्ष में ऐसा ही 40 रुपया मिलता है। सो सिंपल। क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में बोला कि सम ऑफ मनी बिकम 7/5 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 4 years, यानी यदि प्रिंसिपल 100 था तो इसका 7/5 टाइम्स हो गया यानी 140 हो गया। यह अमाउंट हो गया यानी ये मिश्रधन हो गया। तो प्रिंसिपल 100 था, अमाउंट 140 था, तो ऐसा ही अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 140 माइनस 100 यानी 40। तो ये ऐसा ही हो गया 40, जबकि ये 4 वर्ष का दिया हुआ है इन 4 years। तो 100 रुपया पे 4 वर्ष में ऐसा ही मिलता है 40 रुपया। तो हम ये बोले कि एक वर्ष में कितना मिलेगा, तो इधर 4 से 1 पे आने के लिए 4 से डिवाइड किए, तो इधर भी 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 से 10। तो 100 रुपया पे एक वर्ष में 10 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा। यही आपका क्या होता है रिक्वायर्ड रेट परसेंटेज। तो रेट आपका क्या आ गया, रेट इक्वल टू 10% पर एनम। कंसेप्ट समझ आए कि जो 100 रुपया पे एक वर्ष में ब्याज मिलता है वही आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है। तो सो सिंपल, इस तरीके से सोल्व कर लेंगे। इजी क्वेश्चन है, कोई कंसेप्ट नहीं है, बस इजीली समझना है, इजीली सोल्व कर देना, धुआं उड़ा देना, समझ रहे ना। सो सिंपल, स्लोली करना है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए सो सिंपल सा क्वेश्चन है कि इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 15% पर एनम। तो हम ये जो कंसेप्ट बता रहे हैं इसी तरीके से इसको भी बुक करेंगे। जैसे 15% पर एनम ये मिल रहा है इंटरेस्ट, तो इसका मतलब तो ये समझ गए कि 100 रुपया पे एक ईयर में 15 रुपया ये ऐसा ही है। सो सिंपल, 15% रेट का मतलब हो गया कि 100 रुपया पे एक वर्ष में 15 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है। तो आपको बोला गया कि यह 4 टाइम्स हो गया, तो 100 यदि था प्रिंसिपल तो अमाउंट हो गया 400। तो इसमें ऐसा ही कितना हो गया 400 माइनस 100 यानी 300, यानी 300 ऐसा ही हो गया। तो यहाँ ये समझना है कि यह 15 रुपया ऐसा ही मिलता है, 15 ऐसा ही 100 पे मिलता है एक वर्ष में। तो 100 पे ही ऐसा ही 300 कितने वर्ष में मिलेगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इन व्हाट टाइम डज सम ऑफ मनी बिकम्स 4 टाइम्स। 4 टाइम्स होने का मतलब 300 मिल रहा है ऐसा ही।
तो 15 यदि ऐसा ही मिल रहा था, क्योंकि 15% पर एनम रेट दिया हुआ है। रेट देने का मतलब है कि 100 रुपया पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है, तो 15% रेट मिल रहा है, यानी 100 पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिल रहा है एक वर्ष में। सो सिंपल। तो इसका मतलब कि 100 से 400 हो गया, तो 300 ऐसा ही मिल रहा है। तो 15 से 300 मतलब मिल रहा है, तो कई गुना 15 को 20 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो कहाँ पहुंचेंगे 300 पे। एक वर्ष में 15, तो ये बोल रहा है कितने वर्ष में, तो यहाँ भी 20 से गुना करेंगे, तो 1 से 20 में गुना किए तो कितना गया 20 वर्ष। मतलब सो सिंपल है कि क्वेश्चन में था कि 15% रेट की दर से कोई सम अपने आप का 4 गुना हो जा रहा है दिया हुआ। 15% वार्षिक रेट है, अपने आप का 4 गुना हो गया, यानी 100 से 400 हो गया, तो ऐसा है कितना 300। तो हम ये बोले कि 15% रेट का मतलब 100 पे 15 रुपया इंटरेस्ट मिला है, तो 300 इंटरेस्ट कितना मिलेगा, कितना गुना करेंगे, तो 15 का 20 गुना किए तो 300 मिला, तो इधर भी 20 गुना करेंगे, तो एक में 20 से गुना करेंगे तो 20 वर्ष, तो 20 वर्ष में 300 इंटरेस्ट मिलेगा, क्योंकि एक वर्ष में 15 मिलता है, तो 300 होने के लिए 20 से गुना करेंगे, तो 20 वर्ष में 300 इंटरेस्ट मिलेगा, तो वो अपने आप का 4 गुना हो जाएगा। सो सिंपल। क्वेश्चन में ये आपसे टाइम पूछ रहा है, तो टाइम कितना 20 वर्ष। इट इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सेम उसी कंसेप्ट पे कि इन व्हाट टाइम डज द सम ऑफ मनी बिकम्स 2.6 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट सिंपल इंटरेस्ट रेट ऑफ 16% पर एनम। तो देखिए यदि कोई मूलधन 100 है, कोई प्रिंसिपल यदि 100 है, तो 100 से 2.6 टाइम हो गया, यानी 260 हो गया। यदि 100 है तो इसका 2.6 यानी पॉइंट से 1 0 कैंसिल, 260 हो गया। तो यदि 100 है ये प्रिंसिपल, तो ये आ गया अमाउंट कितना 260। तो हम ये बोल रहे हैं कि 260 तो एसआई कितना होगा, एसआई अगर देखें तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, 260 में 100 चल गया तो 160 होगा, यानी 100 से 2.6 टाइम हो गया, यानी 260 हो गया। तो सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला है 160, जबकि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16% पर एनम इंटरेस्ट मिल रहा है। 16% का मतलब 100 रुपया पे एक वर्ष में 16 रुपया क्या मिल रहा है इंटरेस्ट। ये सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी रेट रहे तो रेट का मीनिंग होता है कि 100 रुपया पे एक वर्ष में जो मिलेगा ब्याज वही आपका रेट होता है। तो 16% पर एनम रेट है, यानी 100 रुपया पे एक वर्ष में 16 रुपया ब्याज मिल रहा है। जबकि यहाँ कंडीशन दिया था जो कि 2.6 टाइम्स हो गया, तो उस कंडीशन में ऐसा कितना आ गया 160। तो हम ये बोले कि 16 से 160 होने के लिए क्या करना होगा 10 से गुना करना होगा। एक वर्ष में 16 मिलता था, तो 160 कितने वर्ष में मिलेगा, तो 10 से गुना कर देंगे, यानी टाइम क्या गया 10 ईयर्स। 16 से 160 पे आने के लिए 10 से गुना किए, तो इसको इंटू 10 किए, तो 1 ईयर को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ईयर। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या आ गया 10 वर्ष। सो सिंपल, समझ गए। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन था कि इन व्हाट टाइम डज सम ऑफ मनी बिकम्स 2.6 टाइम्स, यानी 100 यदि था तो इसका 2.6 टाइम यानी 260 हो गया। तो यहाँ से इंटरेस्ट कितना मिल रहा है 160, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल करेंगे तो 160। 16% पर एनम रेट दिया हुआ था, इसका मतलब 100 रुपया पे एक वर्ष में 16 रुपया ब्याज मिला है। तो 16 रुपया एक वर्ष में ब्याज मिला है, तो इस कंडीशन में ब्याज 160 मिल रहा है। तो 16 से 160 आने के लिए क्या करेंगे 10 से गुना करेंगे। तो टाइम भी एक वर्ष था, इसमें 10 से गुना किया तो टाइम कितना 10 वर्ष। एक वर्ष में 16, तो 10 वर्ष में 160 मिलेगा, तो टाइम कितना आ गया 10 ईयर्स। सो सिंपल, इसी तरीके से सोचना है। और 2-4 क्वेश्चन देख लेते हैं इसमें, उसके बाद आप प्रैक्टिस कीजिएगा, धुआं उड़ा के रख दीजिएगा। सो सिंपल। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन है कि ए सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 11 ईयर्स एट सिंपल इंटरेस्ट। मतलब कोई सम है, यदि 100 है तो वो अपने आप का 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 900 हो जाएगा। सो सिंपल। यदि 100 है तो वो अपने आप का 9 टाइम्स हो जाएगा, यानी 9 गुना हो जाएगा। तो 100 से 900 हो गया। ये यदि प्रिंसिपल है तो ये आपका अमाउंट है। तो हम बोले एसआई कितना 800,
लेकिन ये है कितने साल में? 11 वर्ष में। 11 वर्ष में SI मिल रहा है आपको 800, समझ रहे हैं? अब क्वेश्चन में कह रहा है कि व्हाट टाइम इट विल बिकम 33 टाइम्स, यानी यदि 100 है तो ये 33 टाइम्स यानी 3300 हो जाएगा अमाउंट। तो यहाँ से SI कितना? तो 3200, 3300 में 100 चला गया तो 3200 SI अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो देखिए 800 से 3200 आने के लिए क्या किए? 4 से गुना। तो टाइम में भी क्या करेंगे? 4 से इंटू करेंगे तो 11 चौक 44 वर्ष। 44 वर्ष में 100 रुपया पे 3200 इंटरेस्ट मिलेगा। तो 3200 मिलेगा तो अगर प्रिंसिपल जुड़ जाएगा तो अमाउंट हो जाएगा 3300, तो अपने आप का 33 टाइम्स हो जाएगा। तो कितने वर्षों में? 44 ईयर्स में। सो सिंपल, समझे कि नहीं समझे? क्वेश्चन में था कि सम ऑफ मनी बिकम्स 9 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 11 ईयर्स, यानी कोई यदि 100 रुपया प्रिंसिपल है तो अपने आप का 9 गुना यानी 900 हो जा रहा है। कितने वर्ष में? 11 वर्ष में। तो 11 वर्ष में यदि इंटरेस्ट देखें, सिंपल इंटरेस्ट, तो कितना? 900 में 100 घटा दिए तो 800। तो 11 वर्ष में 100 रुपया पे इंटरेस्ट कितना? 800। तो अब बोल रहा है क्वेश्चन में कि यह अपने आप का 33 गुना 33 टाइम्स। तो यदि 100 प्रिंसिपल था उसको 33 टाइम्स, 100 प्रिंसिपल था तो अपने आप का 33 टाइम्स, दैट मीन्स 3300 हो गया। तो यहाँ से SI देखे तो कितना? ये अमाउंट है, ये प्रिंसिपल है, तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल यानी 3200। तो 3200 आपका SI हो गया। तो ये बोल रहे हैं कि यदि 800 SI था तो यहाँ 3200 हो गया, तो इससे कितना गुना? 4 गुना। 800 से 3200 पर पहुंचने के लिए 4 से गुना करेंगे। तो उसी लिए अगर टाइम 11 था तो इसको 4 गुना कर लिए तो 44 वर्ष। तो 11 वर्ष में 800 तो 44 वर्ष में 3200 रुपये इंटरेस्ट मिलेगा। तो अपने आप का 33 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ से टाइम क्या हो गया? 44 ईयर्स। दिस इज योर आंसर। सो सिंपल। बस इसी तरीके से समझना, इजीली सारा क्वेश्चन चुटकी में उड़ा देंगे। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन, सो सिंपल कि सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स, मतलब अपने आप का डबल हो गया। कितने साल में? 5 वर्ष में। फिर बोल रहा है एट ए रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट इन हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, मतलब कितने वर्षों में ये अपने आप का 16 गुना हो जाएगा, जबकि एट द सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट, उसी ब्याज की दर से। ये देखिए CHSL प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, टायर 1 में आया हुआ, 25/3/2018 में आया है। तो आप ये देखिए हम लोग ट्रैक से इधर उधर बना रहे हैं। ये सब क्वेश्चन जैसे जो प्रीवियस ईयर आया हुआ उसी पे बेस्ड कुछ सिंपल क्वेश्चन देखते हैं, कुछ प्रीवियस ईयर कर लेते हैं। इससे रहेगा कि नहीं हम लोग ऑन द ट्रैक है ना। तो सो सिंपल क्वेश्चन, इसको किस तरीके से बनाएंगे? उसी तरीके से बनाना। ए सर्टेन सम ऑफ मनी बिकम्स डबल ऑफ इटसेल्फ इन 5 ईयर्स। देखिए ये पैसे भी सोच सकते हैं। अगर 1 था तो 1 से क्या हो गया? 100 पे पहले देख लेते हैं आप। यदि 100 था तो 100 से डबल हो गया यानी 200 हो गया। तो SI कितना मिला? 100। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट, ये आपका SI है ना। तो 100 इंटरेस्ट मिला कितने वर्ष में? 5 वर्ष में। 100 रुपया पे 5 वर्ष में 100 का इंटरेस्ट मिला। अब क्वेश्चन में कहा कि हाउ मेनी ईयर्स विल इट बिकम 16 टाइम्स। यदि 100 है प्रिंसिपल तो यह 16 टाइम्स हो जाएगा यानी 1600 हो जाएगा। तो SI कितना? 1600 माइनस 100 यानी 1500। तो 100 रुपया पहले क्वेश्चन में बोल रहा है कि 100 से 33 टाइम्स हो गया, नहीं 16 टाइम्स हो गया। तो 16 टाइम्स दैट मीन्स 100 से 1600 हो गया। तो 100 से ही हो गया 1600, यानी प्रिंसिपल यानी 100 था तो अमाउंट हो गया 1600। तो SI सिंपल इंटरेस्ट कितना? तो 1600 माइनस 100 यानी 1500। अब हम ये बोल रहे हैं कि 5 वर्ष में 100 रुपया सिंपल इंटरेस्ट है। तो 100 से 1500 आने के लिए क्या किए? 15 से गुना किए। तो टाइम में भी क्या करेंगे? 15 से गुना करेंगे। तो 15 × 5 यानी 75 ईयर। 75 वर्ष में मिलेगा 1500 रुपया। तो रिक्वायर्ड टाइम क्या होगा? 75 वर्ष, 75 ईयर। कैसे समझे कि नहीं समझे? 5 वर्ष में 100 रुपया इंटरेस्ट मिलेगा तो 1500 कितने वर्ष में मिलेगा?
इसी का 5 गुना, इसी का 15 गुना कर लेंगे, इधर भी 15 गुना। 15 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 75 ईयर्स। तो 75 ईयर्स में मिलेगा 1500 रुपया इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। तो ये आपका क्या हो गया आंसर। पूछ रहा है कि इन हाउ मेनी ईयर्स, तो 75 ईयर्स। 75 ईयर्स इज योर राइट आंसर। सो सिंपल। 75 ईयर्स में 7500 रुपया मिलेगा, जो कि मूलधन अपने आप का 16 टाइम्स हो जाएगा, यानी 16 गुना हो जाएगा। यानी प्रिंसिपल 100 है तो 1600 हो जाएगा। कितने वर्षों में? 75 ईयर्स। सो सिंपल। बस इस पे और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि कंसेप्ट क्लियर है। ये भी देखिए प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है 2018 में। तो बस इससे आगे एक दो क्वेश्चन और देखते हैं जो कि ओनली ट्रैक रहेंगे, है ना। धुआं धुआं उड़ा के रख देना है। देखते हैं नेक्स्ट। देखिए एक धमाकेदार पेशकश। अब ये क्वेश्चन क्या है, ये भी देखिए प्रीवियस ईयर आया 2018 में। सम ऑफ मनी बिकम 77/50 ऑफ इट सेल्फ 18/5 ईयर्स। इसका मतलब क्या हुआ कि सम जो है 70/50 हो जा रहा है ऑफ इट सेल्फ इन 18/5 ईयर्स वेयर इन्वेस्टेड एट सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। ये भी CHSL में आया हुआ है 15/3/18 को, है ना। अब इसमें क्या करेंगे, यहाँ फ्रैक्शन में आ गया तो सिंपली इजी में नहीं कि 100 से 900 कर दिए, 100 से 800 कर दिए, वो यहाँ नहीं। अब कंसेप्ट काम करेगा उस तरीके से, फिर सोचना आपको ज़्यादा पड़ेगा। तो इजी क्या रहेगा, पहले ये समझिए कि 77/50 टाइम्स हो गया, टाइम्स हो गया। इसका मतलब यदि ये प्रिंसिपल है तो ये अमाउंट है, समझ रहे ना। क्योंकि हो गया तो किससे कंपेयर करते थे, ऑलवेज प्रिंसिपल से कंपेयर करते थे। 1 से 3 हो गया, यानी 1 प्रिंसिपल था तो 3 अमाउंट था। तो यहाँ भी बोला है कि 70/50 हो गया। सम ऑफ मनी बिकम 77/50 हो गया। जब भी हो गया कंपेयर, जब भी फ्रैक्शन में करते हैं तो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे लिखते हैं। तो जब हो गया तो कंपेयर प्रिंसिपल से करते हैं तो प्रिंसिपल नीचे होगा, जबकि ऊपर में जिसके बारे में बोला गया वो होगा। तो हो गया दैट मीन्स अमाउंट हो गया, तो 77 अमाउंट हो गया, प्रिंसिपल 50 हो गया। तो यहाँ से SI कितना हो गया, 77 - 50 यानी 27। अमाउंट में प्रिंसिपल घटा दिए तो आ गया 27। अब बेसिक फॉर्मूला जो जानते हैं हम लोग बस उसी का अप्लाई कर लेंगे। व्हाट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी R = होता है SI × 100/P × T। और सो सिंपल, इजली आप इसको सोल्व कर सकते हैं। SI कितना है 27 × 100/P कितना 50, टाइम कितना 18/5। तो 5 यहाँ है, इस 5 को ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ से हटा देते हैं, इसको ऊपर लिख लेते हैं। 18/5 था तो 5 ऊपर चला गया। अब इसको काटिए, 9 × 27, 9 × 2 = 18, 50 × 2 = 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 × 15%। सो सिंपल। तो ये समझ गए, ये क्या गया, दिस इज योर आंसर कि नहीं। 15% ये आपका आंसर आ गया। क्या कैसे आ गया पहले समझिए। क्वेश्चन था कि सम ऑफ मनी बिकम 77/50 टाइम्स ऑफ इटसेल्फ इन 18/5 ईयर्स। देखिए बिकम्स मतलब हो गया, कोई सम यदि 1 था तो उसका 70/50 हो गया ना। तो 70/50 हो गया, इसका मतलब क्या, वो जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे होता है। तो प्रिंसिपल अमाउंट हो गया, तो प्रिंसिपल फ्रैक्शन में नीचे रहेगा, अमाउंट फ्रैक्शन में ऊपर रहेगा। तो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट था। तो SI कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी 70 में 50 घटा दिए तो 27 से आ गया। अब सिंपल सा बोले कि जो हम लोग बेसिक फॉर्मूला जानते हैं, रेट = होता है SI × 100/P × T, यानी साधारण ब्याज × 100/ मूलधन × समय। तो साधारण ब्याज 27 था, × 100/P है 50, ये टाइम था 18/5, तो 18/5, 5 को ऊपर ले गए, 5 ऊपर ले दिए, 9 से 9 × 2 = 18, 9 × 3 = 27, 5 50 × 2 = 100, 100 से 100 कैंसिल, 5 × 3 = 15% पर एनम। यही आपका क्या आ गया आंसर।
आंसर दिस क्वेश्चन। सो सिंपल, इजीली आप सोल्व कर दिए, ये भी प्रीवियस ईयर आया हुआ है। तो बस आप ऐसे ही धुआं धुआं उड़ा के रख देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देखिए एक धमाकेदार क्वेश्चन, उसी टाइप का जस्ट क्वेश्चन, ये भी देखिए सीरियल प्रीवियस ईयर आया हुआ है 2020 में। सिंपल क्वेश्चन, बस जो आप कंसेप्ट समझ लिए उससे आप धुआं धुआं उड़ा सकते हैं। क्वेश्चन है कि RS 4300 बिकम्स 4644, मतलब 4300 रुपया हो जा रहा है 4644 रुपया इन 2 ईयर्स, 2 वर्ष में। एट द सिंपल रेट ऑफ सर्टेन रेट ऑफ परसेंट, मैंने किसी निश्चित दर पे 4300 रुपया हो जा रहा है 4644 रुपया। तो यहाँ देखिए P दिया हुआ है आपको 4300, अमाउंट दिया हुआ है 4644 इन 2 ईयर्स, यानी टाइम दिया हुआ है 2 वर्ष। पूछ रहा है कि फाइंड द प्रिंसिपल अमाउंट। प्रिंसिपल अमाउंट ये नहीं समझिए यहाँ मिक्सचर हो गया, प्रिंसिपल भी और अमाउंट भी नहीं। प्रिंसिपल पूछ रहा है, जो कि प्रिंसिपल का अमाउंट क्या है, मतलब प्रिंसिपल की राशि क्या है। प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 इन 5 ईयर्स, 5 वर्ष में। एट द सेम रेट, मतलब उसी रेट पे 10,104 रुपया हो जाएगा, मतलब ये अमाउंट हो गया 10,104 रुपया अमाउंट हो गया। तो आपसे प्रिंसिपल की राशि पूछ रहा है, फाइंड द प्रिंसिपल, जिसका कि प्रिंसिपल क्या कीजिए, अमाउंट दैट विल बिकम ₹10,104, यानी 10,104 रुपया 5 वर्ष में हो गया। तो आपसे रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछ रहा है, जब भी सीजीएल 2020 का क्वेश्चन है, जो कि आप इजिली आप बना सकते हैं। कंसेप्ट क्या है कि 4300 से 4624 हो गया। ध्यान से एसआई देखें तो कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, इसमें इसको घटा दिए तो 344 रुपया, 4644 में 4300 घट गया तो 344। यहां से हम बेसिकली जानते हैं रेट निकालने का तरीका। रेट इज टू क्या होता है, एसआई, यानी 344 इंटू 100 अपॉन प्रिंसिपल कितना 4300 इंटू टाइम 2 वर्ष। तो रेट निकालने का तरीका जानते हैं कि SI इंटू 100 अपॉन P इंटू टी। देखिए 200 से 200 कट गया। अब ये देखिए 8 बार में कटेगा, 8 से 8 किया 24, 8 से 32, 234, यानी इससे ये 8 बार में कट गया, ये टाइम से कट गया। 43 से 344 8 बार में कट गया, और 2 से हम इसको काट दिए तो 2 चौक 8, तो ये आपका 4% पर एनम आ गया क्या रेट। मतलब 4300 रुपया 4% वार्षिक की दर से 2 वर्ष के लिए अगर दिया गया सिंपल इंटरेस्ट पे, तो अमाउंट के रूप में 4644 रुपया आ गया। तो यहाँ से एसआई निकाल के हम लोग रेट निकाल लिए, रेट इज टू आ गया 4%। अब क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि प्रिंसिपल अमाउंट क्या होगा, जिसका कि अमाउंट दिया हुआ है कितना 10,104 रुपया, टाइम दिया हुआ है 5 वर्ष, रेट आपका 4% है। रेट अगर हम देखें तो 4%। अब हम ये बोल रहे हैं आपको कि ये तो अमाउंट है। अमाउंट का तरीका देखिए, पहले परसेंट एसआई हम लोग निकाल लेते हैं। परसेंट एसआई इक्वल टू होता है आर इंटू टी परसेंट, तो 5 गुने 4 20%। 20% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करें तो 20 से कम 20/100, यानी 1/5। 20/100 किए तो 1/5 हो गया 20% बराबर 1/5। हम ये कंसेप्ट आपको पिछले क्लास में बता चुके हैं कि यदि हमको एसआई निकालना हो तो डायरेक्ट फ्रैक्शन में हम प्रिंसिपल से 1/5 का गुना करेंगे तो हमको एसआई मिल जाएगा। और यदि अमाउंट चाहिए तो नीचे में ऊपर जोड़ के ऊपर लिखते हैं, तो 5 में 1 जोड़ दिए तो 6/5। इससे जब प्रिंसिपल में गुना करेंगे तो ये हमको अमाउंट देगा। ये क्या देगा, अमाउंट देगा। यानी प्रिंसिपल इंटू 6/5 करेंगे तो हमको अमाउंट देगा। तो सिंपल सा बात है। तो अब हमको चाहिए अमाउंट दिया हुआ है इसमें कि 10,104 अमाउंट है, 10,104 अमाउंट दिया हुआ है। तो 6 का मान 10,104 है, तो आपसे प्रिंसिपल पूछ रहा है तो 5 का मान क्या होगा। तो हम ये बोल रहे हैं आपको, यहाँ देखिए कि प्रिंसिपल बराबर होगा 10,104 जो है यह 6 यूनिट का मान है, तो इसको बटा 6 कर दिए
हमको 5 का पूछ रहा है तो 5 से गुना कर लिए, तो 6 से ही कटेगा, 6 से 6, 6 कम 6, 4 पर 1, 6 6 36, 5 पर 0, 6 48, 2 पर 4, 6 6 24, गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 20, 0 बाकी 2, और फिर 40 2 42 का 2 बाकी 4, 16 25 80 4 84। तो ये आपका फाइनली प्रिंसिपल आ गया। क्या क्वेश्चन देख लेते हैं, एक बार समझ लीजिए, इसको सिंपली समझिए, थोड़ी सी जगह की दिक्कत है जो कि आप इजीली समझ सकते हैं, बस कंफ्यूज नहीं होना। क्वेश्चन था कि ₹4300 बिकम्स 4644 इन 2 ईयर्स, मतलब प्रिंसिपल 4300 था, अमाउंट 4644 था, 2 वर्ष में हो गया। तो यहाँ से एसआई निकाल लेते हैं, तो एसआई इक्वल टू होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। तो 4644 में 4300 घटा लेते, 344 रुपये आ गए, 344 आपका एसआई आ गया। तो रेट का सिंपल फॉर्मूला होता है रेट इज इक्वल टू एसआई इंटू 100 अपॉन पी इंटू टी। इस पे किए तो आपका 4% आ गया रेट। अब क्वेश्चन कर रहा है कि वह प्रिंसिपल अमाउंट क्या है जो कि 5 वर्ष में 10,104 रुपया हो जा रहा है, दैट मीन्स अमाउंट हो जा रहा है। तो मिश्रधन दिया हुआ है 10,104 रुपया, टाइम है 5 वर्ष, तो 5 वर्ष लिख लिए। उसी दर पे एट द सेम रेट, यानी सेम रेट यानी पहले रेट क्या रहा हुआ 4%, क्योंकि हम लोग ये निकाले हैं 4% रेट था, तो रेट हो गया 4%। तो ये कंसेप्ट आपको बताएं कि एसआई परसेंट यदि बोला जाए तो 4 इंटू 5 कर लेंगे, आर इंटू टी, RT% होता है, तो आर इंटू टी के तो 5 होगा 20%, 20% दैट मीन्स 1/5। तो प्रिंसिपल का यदि 1/5 हम लोग निकालेंगे तो एसआई मिलेगा, लेकिन हमको एसआई यहाँ नहीं मतलब है, हमको अमाउंट से मतलब है। तो ये भी हम समझाए हैं कि 1/5 जो है ये है सिंपल इंटरेस्ट। यदि हमको अमाउंट बोला जाए तो नीचे में ऊपर जोड़ के ऊपर लिखते हैं, नीचे जो करते हैं, यानी 6/5। प्रिंसिपल में यदि 6/5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा, तो प्रिंसिपल में यदि 6/5 से गुना करेंगे तो अमाउंट मिलेगा, यानी 10,104 जो है अमाउंट का मान दिया हुआ है। तो यहाँ ये समझिए, बेसिकली क्वेश्चन है कि 10,104 अमाउंट दिया हुआ है, यानी 6 यूनिट का मान 10,104, तो प्रिंसिपल 5 है, तो 5 का मान क्या होगा, बस ये निकाल लिए, कितना गया 8,420 रुपया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए ये तो क्वेश्चन समझ गए। नेक्स्ट देखिए कैसे लिख सकते हैं, 4% जो आया, यहाँ से ये समझना है कि ये जो है 6/5 फ्रैक्शन में आ गया, तो प्रिंसिपल का यदि हम 6/5 करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा। हम आपसे ये बोल रहे हैं कि प्रिंसिपल का यदि 1/5 करते तो हमको एसआई मिलता, तो एसआई हमको नहीं चाहिए, हमको अमाउंट से मतलब है। तो प्रिंसिपल का 6/5 करेंगे तो हमको अमाउंट मिलेगा, जबकि क्वेश्चन में अमाउंट दिया हुआ कितना 10,104, तो हमको प्रिंसिपल चाहिए, तो प्रिंसिपल बराबर क्या होगा, 5 नीचे से ऊपर चला जाएगा, तो 10,104 गुने 5, 6 नीचे आ जाएगा, तो 6 से डिवाइड कर दिए, 6 से इसको काटेंगे तो कट गया कितना, 6 एकम 6, 4 पर 1, 6 36, 5 8 48, 6 चौक 24 आ गया। इसको जब गुना किया तो कितना आ गया 8420। दिस इज योर आंसर। समझ गए कि नहीं समझे? सो सिंपल क्वेश्चन था, ये भी क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर, तो इजीली सॉल्व कर सकते हैं। बस आपको क्या है कि आराम से कंसेप्ट समझ लेना है, स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन बना, फिर तो आप धुआं उड़ा सकते हैं, कहीं कोई नहीं टिकेगा। बस नेक्स्ट मिलते हैं अगले क्लास में। थैंक यू।